भारत कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का हिसाब लेकर रहेगा। भारत और देश के लीडर की तरफ से यह बात हर भाषा में साफ की गई है। ऐसे में भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान इस वक्त सहमा हुआ है। वो कभी पहलगाम आतंकी हमले की तीसरे पक्ष से निष्पक्ष जांच करवाने की बात करता है, तो कभी बीच का रास्ता निकालने के लिए यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। तो ऐसे में भारत की तरफ से आए 3 बयानों ने पाकिस्तान को डरने और मौका दे दिया। सबसे लेटेस्ट बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जिन्होंने जनता से कहा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। 3 बड़े बयान और टेंशन में पाकिस्तान। भारत का एक्शन क्या होगा, इस साफ इसमें किया गया है। भारत सरकार की तरफ से 3 सबसे बड़े लीडर्स के 3 स्पष्ट संदेश आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर इस आतंकी हमले में शामिल सभी टेररिस्ट और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देने का संकल्प जताते हुए मधुबनी में कहा था कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि जिन्होंने यह हमला किया, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दूसरा बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने आतंकियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ये मोदी की सरकार है, आतंकियों को चुन चुनकर खत्म किया जाएगा। अगर कोई सोचता है कि कायरतापूर्ण हमला करके उसने अपनी बड़ी जीत हासिल की, तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के हर इंच से आतंकवाद को उखाड़ फेंकना हमारा संकल्प है और ये पूरा होगा। और तीसरे बयान में आते हैं, तीसरा बड़ा बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिन्होंने देश के दुश्मनों को चेताते हुए कहा था कि देश की तरफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा, और देश के लोग जो चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब देंगे। तो 3 बड़े बयान और इस वक्त टेंशन में पाकिस्तान, लेकिन टेंशन सिर्फ इस तरीके के बयानों को लेकर नहीं है, बल्कि तमाम बड़े डिप्लोमेटिक एक्शंस को लेकर भी है। और जो हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इमरजेंसी बैठक की मांग की थी, और इस मांग के तहत ये बैठक करने की बात कही गई एक बंद कमरे में। पाकिस्तान ने कहा था कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ तनाव बढ़ने पर उसे उचित समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का पूरा राइट है। पाकिस्तान वर्तमान में सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है और जुलाई में यह 15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था की अध्यक्षता करेगा। उसे भारत की ओर से किसी बड़ी कार्रवाई का इस वक्त डर सता रहा है, और इसी आशंका के मद्देनजर पाकिस्तान ने अस्थायी रूप से कराची और लाहौर हवाई क्षेत्र को 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। यही नहीं, मॉस्को में पाकिस्तान के दूत ने भारत के साथ तनाव कम करने के लिए रूस से सहायता मांगी है। एक इंटरव्यू में राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि रूस की भारत के साथ एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और वो मध्यस्थता कर सकता है, जैसा कि उसने 1966 में ताशकंद में किया, जब पूर्व सोवियत पीएम ने सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने की मदद की थी। चीन रूस से मदद की गुहार के बाद पाकिस्तान गल्फ देशों की शरण में भी पहुंचा है, और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों से आग्रह किया है कि वो भारत पर दक्षिण एशिया में तनाव कम करने के लिए प्रेशर डालें। पड़ोसी देश के साथ तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल डिफेंस के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल कराने को कहा है। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की सायरन, आम जनता को सिविल डिफेंस से जुड़ी ट्रेनिंग देना, ब्लैकआउट उपाय, जरूरी ठिकानों की कैमोफ्लेज प्लान का अभ्यास किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालातों में देश को कई नए और जटिल खतरों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर समय पूरी तैयारी रखनी चाहिए। अब सरकार के मुताबिक 7 मई को देश के 244 चिन्हित जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी, जो गांव तक जाएगी
और इसका मकसद क्या है? सिविल डिफेंस की तैयारी की जांच करना और उसे बेहतर बनाना। गौर हो कि सब क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बायसरन में बीते 22 अप्रैल की दोपहर में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा घातक हमला था। एक उच्च पदस्थ अधिकारी के मुताबिक 26 मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय निवासी थे। और हमले के बाद पहली प्रतिक्रिया में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस आतंकी हमले को हाल ही के सालों में आम लोगों पर हुए किसी भी हमले से कहीं बड़ा अटैक बताया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी भारत की यात्रा पर थे और इसी समय जम्मू कश्मीर में पर्यटन और ट्रेकिंग का मौसम भी जोर पकड़ रहा था। 2019 की फरवरी में आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा और घातक हमला पहलगाम में हुआ है। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर बायसरन चीड़ के पेड़ों में घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है और देश और दुनिया के पर्यटकों के बीच पसंदीदा स्थान भी है। लेकिन इस पसंदीदा स्थान पर, इस बेहद खूबसूरत स्थान पर जिस तरीके का अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो और ज्यादा अब बढ़ चुके हैं और बड़े डिप्लोमेटिक एक्शंस जो हैं वो दोनों देशों की ओर से लिए जा रहे हैं। लेकिन भारत की ओर से जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं उसके बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि टेररिज्म को हटाने के लिए अगर आप कोई कदम नहीं उठा सकते हैं तो भारत इसके लिए कदम उठाएगा और इसके लिए वो जो कुछ कर सकेगा वो करेगा और उसी के तहत भारत के ये जो कदम है वो उसी दिशा में देखे जा सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान यूएनएससी में इस कदम को उठा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मध्यस्थता यहां पर जरूरी है और भारत जिस तरीके की कदम उठा रहा है, पाकिस्तान का मानना है कि भारत को जिस तरीके से वो पाकिस्तान को प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है उस दिशा में उसे थोड़ा सा और इस पर सोचना विचारना चाहिए और इसीलिए अब मदद दी जा रही है यूएनएससी की। यूएनएससी में भारत के हिसाब से सोमवार की रात 1 बजे इस मीटिंग को जो है वो मीटिंग की गई है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद आउटपुट किस तरीके का निकलता है।